स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए 7.1 के प्रश्न संख्या 6 से लेके 22 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी लोग समाकलन सीखना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैप्टर के जितने भी सवाल हैं लगभग सभी सवाल को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपके पास जो देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है 4e के पावर 3x प्लस 1 dx का क्या करना है, समाकलन करना है। सवाल यही है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको समाकलन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी चीज का समाकलन करना होता है उसको पहले हम लोग आई मान लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे माना आई बराबर क्या है आपके पास 4e 3x प्लस 1 dx, ठीक है। ये आपका सवाल हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एक बार इसको और एक बार इसको, दोनों को बारी बारी हम लोग समाकलन करेंगे। तो करने के लिए क्या करोगे, जो होगा, जो भी इसमें अचर राशि है उसको अलग कर लेंगे और जो बचेगा उसको हम लोग समाकलन कर लेंगे। जैसे में इसमें आपका 4 जो है उसको आप बाहर निकाल लीजिएगा, समाकलन कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपके पास e के पावर 3x। यहाँ पे आपको दे देना है dx, यानी कि dx के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। प्लस 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मन करे तो आप लिख ले और यहाँ बचेगा कोई चीज dx। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ सीधे जो भी चैप्टर में सवाल है सब फार्मूला बेस पर है। आप फार्मूला अगर जानते हैं तो आराम से हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो आपको हम सिखाते हुए सारे सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो देख लीजिए, नहीं पता है तो भी देखिए e के पावर x dx का समाकलन होता है ex, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है e के पावर 3x, इसका समाकलन का होगा e के पावर 3x ही होगा। तो यहाँ 4 है तो 4 रह जाएगा और यहाँ समाकलन का हो जाएगा e के पावर 3x। लेकिन इसमें क्या है कि इसके साथ x के साथ जो गुणा रहेगा वो आपको बटा में आ जाएगा, यही है इसका समाकलन। प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 1 dx है, तो 1 dx है तो dx का जो समाकलन होता है सीधे सीधे का होता है x, और जैसे ही हम लोग समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो उसके साथ में क्या करेंगे, प्लस c लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्लस c। तो इस प्रकार का हो गया आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर किसका, सवाल नंबर 4 का, ठीक, सॉरी सवाल नंबर 6 का आंसर हो गया। अब चलते हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 का कह रहा है, एक बार सवाल हम लिख लेते हैं बोर्ड पर। इसके बाद सवाल नंबर 7 जो है वो है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx। यही है सवाल नंबर 7, ठीक है। ये सवाल नंबर क्या है आपका 7 है। आपको क्या कर रहा है, जैसे ही जो चिन्ह देखेंगे आप क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन करना है, मतलब समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जो ऐसे दिख रहा है, पहले नंबर इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर से इसमें एक्स स्क्वायर से 1 बाई एक्स स्क्वायर में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हम लोग इसको 2 पार्ट में समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, अच्छा जो भी चीज का समाकलन निकालना उसको आई मान लेना, लिख देना है माना आई बराबर क्या है, तो आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे मन करे तो डायरेक्ट गुणा भी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए 1 में तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 1 बाई एक्स में तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। जैसे देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, खत्म, खाली क्या बचेगा 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर से गुणा के जब हम लोग 1 में किए
तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 1/x² में, देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा 1/x², तो खाली क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी चीज को हम लोग मान लिए या पूरा सवाल को भी लिख के मान लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा आगे क्या बढ़ेंगे, इससे करेंगे हम इसमें समाकलन, कैसे हो जाएगा तो x² और यहाँ लिख देंगे dx एक पार्ट में, फिर इससे करेंगे 1 में, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या हो गया dx। अगर यही एक की जगह पर 2 रहता, 3 रहता, 4, 5, 8 कुछ भी रहता, उसको हम लोग कहाँ कर लेते बाहर, जैसे यहाँ बाहर कर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी 1 लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, मेरे पास आ गया x² का समाकलन करने के लिए। तो देखिए आपको यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या बोल रहा है आप पढ़े हैं तो आपको बताया गया है कि x² यहां रहे, या चलिए फॉर्मूला को देखना है ना, x² मत देखिए, यहां देखिए x के पावर अगर n हो और dx हो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए क्या होता है, तो x के पावर n माने कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 जो भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन का हो जाएगा, तो x के पावर n+1/n+1, ठीक है। अब प्लस c जो प्लस c लिखना है ये तो आपका कांस्टेंट है, यानी कि एक नियतांक है, समाकलन नियतांक, तो इसको बार बार लिखना है, तो आप इसका लिखे c या अभी ना लिखे, खाली फॉर्मूला इतना भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लास्ट में लोग सी ऐड कर ही देंगे, तो यही है। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे x के पावर कितना है 2, तो 2 में 1 हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो x के पावर 2 + 1/2 + 1, ठीक है। और यहाँ 1 का कोई मायने नहीं है, 1 रह जाएगा। और आपको एक चीज फिर बता दे, अगर आप भुला रहे हैं तो फिर देख लीजिए कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है x, तो x हो गया इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ -1 है तो 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा -x, और जैसे ही इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे तो आप यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे c, आप यहाँ पे लिख देंगे, ये हर सवाल में लिखना है, आपको इसको दिमाग में रखना है कि हर सवाल में लिखना है क्या कि c क्या है, तो c जो है जहां c एक क्या है तो समाकलन नियतांक है। ये बात हम अगर छोड़ भी देते हैं तो आपको नहीं छोड़ना है परीक्षा में, बात लिख देना है, ठीक है, कि जहां c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभी सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा एक लाइन और कर देंगे हम लोग, x के पावर 2 + 1, x के पावर 3/3 -x + c, यही हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को एक लाइक करें, ठीक है। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग इस चैप्टर के सारे सवाल को क्या करने वाले हैं खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, आपको लगता है आप इसको क्या कर लें स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर कौन, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है उसको लिख लेते हैं x² + bx + c, ठीक है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करना है कितना का, तो ax² + bx + c dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या है ax² + bx + c dx, dx तो रहेगा ही, आपको इसके साथ करना है, ठीक है। आप क्या कर लेंगे मान लेंगे कि वो लिख देंगे, आपको माना कि जब भी समाकलन करेंगे तो यहाँ ये चीज लिखना है, अंत में c जोड़ना है, ये बात i बराबर कितना क्या हो जाएगा, तो ax का स्क्वायर bx + c dx। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, तो हम लोग इसको अलग इसको अलग इसको अलग पार्ट बाय पार्ट अलग कर लेंगे। अब देखिए समाकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं तो x को लेकर समाकलन करना है, तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा a b c जो है वो अचर राशि के तरह काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या करते रहेंगे इंटीग्रेट के चिन्ह से बाहर करते रहेंगे, जिससे लिख देंगे यहाँ पे a x² और dx,
प्लस है तो प्लस, बी बाहर कर देंगे एक्स डी एक्स, फिर सी बाहर कर देंगे, खाली क्या बचेगा डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, ए का ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी तुरंत किए थे आप, एक्स के पावर 3/3। ठीक है, यहां अगर बात करेंगे तो बी का बी एक्स है, एक्स के पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा एक बार फिर फॉर्मूला को देखिए, क्या आपको फॉर्मूला लिखवाए थे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन जो रहेगा एक्स के पावर n डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ n के जगह पर कितना है 2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 माने कि 3, और बटा में 2 प्लस 1 बटा 3, यानी यही चीज हो गई। देखिए नहीं तो आप एक बार लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए रहेगा एक्स के पावर 2 और प्लस 1, दिमाग में रहेगा कि पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या करना है, एन वाला फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे क्या कर देंगे 2, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस बी के जगह बी, अब देखिए एक्स है, एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या दिख रहा है आपको कि एक है, एक है पहले से, और एक जोड़ेंगे फॉर्मूला से, देख रहे हैं ना n प्लस 1, और बटा में n प्लस 1, 1 प्लस 1, प्लस सी है तो सी, कोई दिक्कत है, देखिए इसको, फिर dx का फॉर्मूला क्या होता है, dx का फॉर्मूला सीधे खाली क्या होता है x, आप इसको बात को ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो यहाँ इसको क्या हो जाएगा x, तो इसके बदला क्या हो गया x, यहाँ c था तो c। अब इसको एक लाइन और लिख दीजिए कि a x के पावर 3 बटा 3 प्लस b x के पावर 2 बटा 2 प्लस सी एक्स, अब प्लस सी यहाँ पे भी कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे कि जहां सी एक का है समाकलन नियतांक है, सी क्या है तो समाकलन नियतांक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई डाउट अगर है आपको तो आप एक बार इसको फिर से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, बारी बारी से इसको अलग इसको अलग इसको अलग, ठीक है, जो इसमें गुणा है ए बी सी उसको हम लोग बाहर निकाल के कर दिए, सब में फॉर्मूला क्या लगा है एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन माने एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते सवाल नंबर 9 की ओर। इसी तरह हम इस चैप्टर के सारे सवाल को बनाएंगे और आप एकदम बिल्कुल आसान तरीके से एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में आप सब सवाल का सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हम लोग 9 की ओर। 9 बोल रहा है, सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 9 बोल रहा है आपको क्या कि 2x के स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स, शायद इतना ही है, 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स। ठीक है, dx एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा माना कि i बराबर क्या 2x का स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, तो देखिए इसको अलग कर लीजिएगा, तो इसको जब अलग कीजिएगा तो दूर निकल जाएगा बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब फिर वही बात, देखिए फिर वही बात का वही बात है कि फॉर्मूला है आपके पास एक्स के पावर एन डी एक्स, तो क्या लगेगा एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, तो पावर कितना है यहाँ 2, तो क्या लगाइएगा, क्या कीजिएगा 2 तो 2 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस ई का एक्स पावर एक्स,
तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ई एक्स, और जैसे ही इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे आप सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सीधे का कि ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर ई एक्स। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे देख लेंगे इसको, 2 बटा में कितना 2 और 1 3, और यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 3, पावर 2 और 1 3। ठीक है, प्लस ए के पावर x प्लस सी, ये क्या हो गया आपका आंसर। आप फिर वही बात लिखेंगे, क्या लिखना है आपको, ये भूलना नहीं है, लिखना है जहां सी एक क्या है तो समाकलन नियतांक है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कौन देखने जा रहे हैं, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में बनाइए, आप फेयर कीजिए, आप खुद से बना के देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 10। कौन देखेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 10 क्या है आपके पास, 10 इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स। ठीक है, का पावर कितना है सवाल, रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है और यहाँ पे dx है, कुछ भी नहीं, सब कुछ पहले ही जैसा ही करना है। क्या करना है यहाँ पे लिखना है वही बात, माना कि i इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या कर लेंगे इसको कि देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो फॉर्मूला है ना इसी को लगाएंगे, इसी को लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे बाबू, कैसे लगाएंगे बताओ, तू ही बताओ। अच्छा देखो ठीक है, तो इसको क्या समझना है a, इसको क्या समझना है b, लगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा तो a स्क्वायर मान रूट का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन दे दोगे, यहाँ पे कर लोगे कि हम सब काम कहाँ कर रहे हैं अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर से भी क्या कर देंगे 1। देखिए a के जगह पर x रखे हैं और b के जगह पर 1 बटा रूट x रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तुम्हें बताओ, एकदम जो दिखेगा वही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। स्क्वायर से रूट का हो गया खत्म, यहाँ खाली क्या बचा x, फिर यहाँ क्या बचा 1 बटा में x, फिर यहाँ क्या बचा तो देखिए ई से ही क्या हो गया कट गया, खाली क्या बचा 2 बचा, बंद कर दो। इसके लास्ट में तो यहाँ dx लिखेंगे ही, हम लोग dx लिखेंगे ही क्योंकि हमको समाकलन करना है। अब देखिए इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग कर लीजिए, यही है हमारा काम। देखिए कैसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x dx माइनस 1 बटा x dx प्लस 2dx। अब यहाँ क्या करेंगे x का पावर देखिए क्या है 1, का है 1, तो फॉर्मूला वही रहेगा x के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। अभी आप पीछे पढ़े थे, नहीं अगर पढ़े थे फिर यही भी देख लीजिए क्या फॉर्मूला है आपका कि x के पावर n हो और dx हो, तो क्या फॉर्मूला है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। n प्लस 1 मतलब इसका पावर क्या है 1 है, नहीं है कुछ तो 1 है, तो 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो देखिए 1 बटा x का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है आपको log x, ये मालूम होना चाहिए पहले से, आपको सूत्र में बताया गया है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सीधे सीधे log x हो गया।
मॉडुलस में लिखेंगे x को। 2 जो है 2 रह गया, और इसका फॉर्मूला कितना होता है dx का, dx के बराबर होता है x। ये बात आप पीछे पढ़ रहे हैं, अगर आप तुरंत यहीं से स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया बताइए, यहाँ पे क्या हो गया, x के पावर 2 बट्टा 2 माइनस log x प्लस 2x। अच्छा, जैसे समाकलन चिन्ह हटाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे c, प्लस क्या करेंगे c। ये करना है और यहाँ पे लिखना है कि जहां c एक का है समाकलन नियतांक है। ठीक है, ये कौन है, आप इसको एक बार जगह कर दे रहे हैं हम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने से बनाएं और मिलाएं कि कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आप क्या करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एक जगह थोड़ा सा मिस हो गया है, आप इसको देख लेंगे। क्या मिस हुआ है कि फॉर्मूला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे क्या लिखा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा, देखिएगा यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस, यहाँ का होगा माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ का होगा माइनस। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ का होगा प्लस और यहाँ का होगा माइनस। बस कोई अथी नहीं है। देखिए यही है मैथ में कि अगर हल्का सा भी प्रॉब्लम ऊपर हो जाएगा तो आपका तो बार बार रहेगा ना। देखिए यहाँ पे मिस हो गया, क्या लिख दिए हम, यहाँ फॉर्मूला आपका ठीक है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे वही होगा ए स्क्वायर, ये होगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, बट का लिखा गया था प्लस 2ab लिखा गया नहीं। तो इसको आप क्लियर कर लेंगे, देख लीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा आप हमको बताइएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर कौन, अब सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 11। देखिए सवाल नंबर कौन है अब आपके पास 11। 11 का बोल रहा है, सवाल नंबर 11 है एक्स के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4। सवाल है x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 4, यही है x। एक सेकेंड, सवाल ठीक से लिख लेंगे, सवाल लिखेंगे, जो सवाल रहेगा आंसर तो फिर वही आएगा ना, तो सवाल तो ठीक से लिखना पड़ेगा। सवाल है आपके पास x पावर 3 5x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, बटा है x स्क्वायर, बटा में क्या आपका x स्क्वायर और dx। कुछ भी नहीं करना है, बस वही करना है। क्या करना है, माना कि I बराबर x के पावर 3 5x का स्क्वायर माइनस 4 बटा x स्क्वायर dx। क्या करना है इसको, अब कुछ नहीं, x स्क्वायर से बारी बारी तीनों में आप भागा दे दीजिए। ठीक है, तो कैसे देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x के क्यूब बटा x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर माइनस 4 बटा x का स्क्वायर, और यहाँ का हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखिए स्क्वायर से पावर का क्या हो गया, खत्म हो गया, एगो बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर का हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे ये क्या बचा, यहाँ पे देख लो क्या बचा 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा 4 बटा एक्स स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 4x के पावर माइनस 2। कैसे लिख सकते हैं आप देख लीजिएगा, क्या करते हैं हम लोग, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज पावर रहता है बटा में अगर n हो तो जाके क्या रहता है x के पावर माइनस n हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ
1/x² है तो क्या हो जाएगा x के पावर -2। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 था, 4 है ना, नीचे का है x² है नीचे, तो गया जब ऊपर तो पावर कहाँ में आ गया, माइनस में। ठीक है, अब इसको 1 2 3 3 भाग में क्या कर दो, समाकलन कर दो, हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे, x dx, फिर क्या करेंगे, 5 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ लिखा क्या बचेगा, यहाँ dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x के पावर -2 और dx। अब देखो यहाँ पे जो बात आएगा, यहाँ पे जो बात आया, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर यहाँ फॉर्मूला वही यूज करना है, कौन सा, कि x के पावर n हो और dx हो, तो यहाँ क्या होगा, x के पावर n + 1 बटा n + 1। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, 1, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस 5 के 5, और सिर्फ dx है, कोई भी चीज नहीं है, तो खाली क्या होता है उसका, x होता है ना। अब यहाँ देखिए 4 का 4 कर देंगे, अब देखिए x है, x के पावर -2 है, तो तरीका क्या है, उसमें करना है +1, यहाँ क्या कर देंगे, +1 बटा -2 + 1, और जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटाते हैं यहाँ क्या करते हैं हम लोग, c। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, x के x हो गया 1 1 2 बट्टा में 2 प्लस 5x माइनस, अब देखो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, तो क्या हो जाएगा 4 x के पावर -1 बटा नीचे हो जाएगा -1 प्लस c। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से x² बटा 2 प्लस 5x का 5x, देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो गुना जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ हो गया 4। अब देखो ऊपर x के पावर माइनस में है, इसको हम लोग बटा में कर देंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/x, अब पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये पावर आ गया 1, मैंने यहाँ आ गया 1, और यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर था माइनस में, नीचे आगे कम हो गया प्लस में, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे हम लोग क्या लिख देंगे, 4/x, ये माइनस कहाँ चला गया, पता चल गया, माइनस का हो गया यहाँ पे प्लस, अब प्लस का हो गया आपके पास c, और यहाँ लिख देना है, ये बात छोड़ना ही नहीं है कि जहां c एक समाकलन नियतांक है, जहां c एक समाकलन नियतांक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा एक बार फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सबको हम एक जगह कर दिए हैं। ये सवाल नंबर कौन सा हुआ, 11। अब इसके बाद देखेंगे कौन हम लोग, सवाल नंबर 12। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कह रहा, चलो सवाल नंबर 12 पर चलते ना। सवाल नंबर 12 देखो, सवाल नंबर 12 क्या है, से सवाल नंबर 12 है आपके पास, x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4, x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4, और बटा में जो है, वो बटा में क्या है, हाँ बटा में √x है, बटा में √x है, और यह देखो dx है। ठीक है, अब देखो √x देख के घबराने की कोई बात नहीं है, x है तो x है, रूट में है तो रूट में है। ठीक है, बस थोड़ा सा खाली देखो, बहुत सारे बच्चे रूट में देखते हैं घबरा जाते हैं, घबराना एकदम नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं तो तुमको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम बिल्कुल ध्यान से देखो, एकदम जो सवाल एकदम लगेगा कि हलवा है, कुछ है ही नहीं, झुनझुना है, बस पकड़ना है और बजा देना है। ठीक है, देखो तो काम तो करना ही है, कौन सा काम करना है, कि माना कि, क्या माना,
तो आई बराबर मान लेना है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/√x dx। अब यहां पे क्या करेंगे, तो वही काम करना है। देखो √x का मतलब दिमाग में रख लो कि √x है, जो √x है इसका मतलब है कि x के पावर जो है 1/2 है बस। अरे पावर 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, यहां पे क्या है 1/2 है, हम 1/2 लेके ही करेंगे, 1/2 लेके करेंगे, इसमें घबराने की क्या बात है, 1/2 रखेंगे। चलो तो आपको क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बटा समझ लो कि x के पावर 1/2, इससे इसमें भी भागा देना, इसमें भी भागा देना, इसमें भी भागा देना, बस सिंपल। जो इसके पीछे सवाल किए तो वही करना है, लेकिन यहां बटा में है, क्या कर लोगे बोलो। देखो x के पावर 3 बटा x के पावर 1/2 प्लस 3x बटा x के पावर 1/2 प्लस 4 बटा x के पावर 1/2, इस सब को हम क्या कर देंगे dx। इसको थोड़ा सा पावर का कर लो, देख लो जो नीचे पावर है ना ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, बस यही बात है। पावर जो नीचे है ऊपर जाके कम हो जाएगा माइनस में। एक स्टेप और लिख लेते हैं, क्योंकि तुमको समझाना भी तो है, तुमको लगता है इससे डर, तो डर निकालना भी तो है। देखो क्या करोगे, ऊपर एक्स के पावर 3 है, 3 ये गया ऊपर में तो हो गया -1/2, ये हो गया पावर इसका, प्लस यहाँ का है 3 है तो 3 है, एक्स के पावर पहले से 1 था, इसमें से क्या हो गया -1/2, प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 है तो 4 रहेगा, अभी जो बटा में है ऊपर ही चल जाएगा, हो जाएगा एक्स के पावर -1/2, ठीक है। इस सब का क्या कर देंगे हम लोग dx लिख देंगे। अब देखो अब क्या होगा कि x के पावर जो है 3 में से 1/2 घटाना है, थोड़ा सा दिक्कत लगे तो किनारे लगा सॉल्व कर लो कि 3 में से 1/2 करना, ठीक है, बटा में 1 ले लेना, 2 3 दूना का 6, जो भिन्न का जोड़ आता है ना आपको बस घटाना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखो 1 से भागा दिए 2 में, 2 आया, 2 से 3 दूना 6, 2 से भागा देंगे 2 में 1 आएगा, 1 का 1 रहेगा, यानी कि 6 में से 1 गया तो कितना आया 5/2। मतलब कि यहां पे जब इसको हम किए तो क्या हुआ, x के पावर कितना आ गया मेरे पास 5/2, ठीक है, प्लस इसको लिखो, इसको करो, 1 में से आधा घटाना है, देख लो 1 में से आधा घटाना है, माने कि 1 में से आधा घटाना तो आधा बचेगा, नहीं तो भिन्न के जोड़ कर लोगे। देखो 2 - 1 यानी कि 1/2, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 के 3 और x के पावर 1/2 प्लस, इसको कुछ नहीं करना है, ये तो ये है जस के तस, ठीक है। और इस सब के बदला क्या कर लेंगे dx कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको उठा लो, इसको करो, 1 बारी बारी सबको करना है अपना, x के पावर 5/2 dx प्लस, देखो 3 बाहर कर लो, 3 बाहर कर लिए, x के पावर 1/2 dx प्लस 4 को बाहर कर लेंगे, यहां से 4 कहां कर लेंगे बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा x के पावर 1/2 और dx। अब सबको लगा दो वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, अगर भूल गया है तो भूल गया है तो क्या कर लो, लिख लो फॉर्मूला एक बार फिर से कि x के पावर जब n होता है dx होता है तो क्या होता है x के पावर n + 1 बटा n + 1, समझ गए। तो अब इसको लिख लो, क्या करोगे इसको बताओ। तो देखो यहाँ पे x के पावर 5/2 है, इसमें +1 करेंगे, नीचे भी क्या कर देंगे 5/2 + 1, ठीक है। एकदम बस सवाल को कुछ नहीं, सवाल को आहिस्ता आहिस्ता जो चीज दिखते जाए उसको आप करते जाइए, आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ, अभी क्या है x के पावर कितना है 1/2
अब क्या कर देंगे +1, ऊपरे करेंगे +1 तो नीचे भी करना है 1 + 2 1/2 +1, ठीक है, +4 है तो 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर -1/2 है, इसमें फिर कर दो +1 बटा क्या हो जाएगा -1/2 और +1। और देखिए सब का जो हम हटा दिए इंटीग्रेशन चिन्ह, तो यहाँ पे लास्ट में हम जोड़ देंगे समाकलन नियतांक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो जाएगा एकदम सवाल जो होता है, सवाल को कभी भी अकबकाहट से घबराहट से नहीं बनाना चाहिए। आप धीरे धीरे उसको चलते जाएं, जैसे ही आप चलते जाएंगे सवाल ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा। कुछ नहीं है, जोड़ घटाव करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो 5/2 + 1 करना है, 5/2 + 1 करना है तो आपको करना है ना, तो कर लीजिए ना। कितना हो जाएगा अगर करेंगे तो 2 एकम 2 5 7/2, तो कितना हो जाएगा ऊपर में x के पावर 7/2, नीचे भी क्या हो जाएगा जब इसको जोड़िएगा तो 7/2, ठीक है। यहाँ का हो जाएगा +3 है तो 3 x के पावर, देखिए कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 1 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2। कैसे हो रहा है, अगर कहीं कोई दिक्कत अगर लगता है आपको तो आप इसे यहाँ ले आए कि 5/2 + 1 जोड़ना है तो बटा में 1 कर लीजिए, ऐसे करना है, भिन्न के जोड़ कर लेना है, 2 के 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा तो 5 यहाँ हो जाएगा, 1 से भागा देंगे 2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 हो जाएगा, तो 5 2 7/2, एकदम साधारण नियम से। अब अगर नहीं तो एक चीज आप जान लीजिए कि जैसे ही ऐसे दिखता है कोई भी चीज प्लस में, तो थोड़ा सा देख लीजिए, चूंकि चैप्टर में बार बार आपको आएगा जोड़ बटा बटा जोड़ने के लिए। देखिए अगर ऐसे जुड़ता है आपको कैसे कि 5/2 है और +1 है, इसको कुछ नहीं करना है, समझ लेना कि 1.5/2 है। अब इसको कर लो तो कितना 2 एकम 2 5 7/2। फिर आपको इसी जोड़ना था, क्या जोड़ना था 1/2 + 1 जोड़ना है, क्या कर लोगे वैसे ही 1.1/2, क्या 2 एकम 2 3/2, ऐसे भी हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। इतना भिन्न के जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, जो प्लस में है उसको पूर्णांक में कर लेते हैं। जैसे अगर कोई बोल देगा कि 8 + 9/6 है, तो दिमाग उतना नहीं लगाना ज्यादा, तो क्या कर लीजिए 8.9/6, अब इससे इसमें गुणा करके जोड़ लीजिए, तुरंत आपका आंसर पहुंच जाएगा। तो ये बात आपको देखिए कहा जोड़ना है, क्योंकि बार बार अब जो भी प्रश्न आएंगे ना सब में अटा बटा रहेगा, इसीलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसको भी तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्या है 4 के 4 है, देखो एक में से आधा घटाना है तो क्या बचेगा, आधा तो बचेगा, तो हो जाएगा x के पावर 1/2, ठीक है। तो नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2। और कोई दिक्कत है तो इसको भी तुम कर लोगे ना, दिक्कत है तो क्या करोगे ना, क्या करोगे बोलो, अरे जो घटाओ करोगे। अगर लगता है कि नहीं ऐसे कैसे हो गया तो 1/2 + 1 कर लो, 2 का 2 हो जाएगा, -1 + 1, अब क्या हो जाएगा अब +2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, ठीक है। देखो आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, c जो है c को तो रखना ही ना है, प्लस जो c है इसको आपको रखना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बटों के बटा में रहता है ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, तो देखो 2x 7/2 बट्टा में क्या हो जाएगा 7, ये 2 चला गया ऊपर में, ठीक है। उसी प्रकार ही 2 जब जाएगा ऊपर में तो देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो ऊपर हो जाएगा 6x 3/2। और अच्छा अगर तुमको दिक्कत है तो उसी लिख लो, 3 3 कट भी जा रहा है यहाँ पे, लो क्या लिख देंगे 3 × 2 और x के पावर 3/2 बट्टा में 3, ये देखिए 3 नीचे रह गया, ये 2 चला गया ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो वही चीज होगा, क्या होगा कि 2 चला जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा 4 × 2 और x के पावर 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा c। एक लाइन को और कर देना है, देखो 3 से 3 क्या हो गया कट गया, बस यही लाइन को कर देना था। चाहते तो यहाँ पे भी 3 3 क्या करते काट देते, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 2x 7/2 +7 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2x के पावर 3/2, ठीक है। अब
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 एक्स के पावर 1/2 और प्लस में क्या हो गया सी। यह क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ लिख देंगे बार बार चाहे यही कहीं लिख देंगे क्योंकि सी यहीं ऐड कर दिए हैं तो यहीं लिख देंगे ऊपर ही कि जहाँ सी एक का है तो समाकलन नियतांक है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस सवाल नंबर कौन था आप इसको देख लीजिए। लगा कि लंबा बना पर है कुछ नहीं, जोड़े घटाव करना था। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। देखिए लग रहा है कि लंबा बन रहा है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले जूम करके क्या कीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार सवाल नंबर 12 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलते हम लोग सवाल नंबर 13 की ओर। कहाँ चल रहे हैं, सवाल नंबर 13 की ओर। यहाँ क्या है, x³ - x² प्लस x - 1। देखिए सवाल नंबर 13 को देखिए आप, क्या है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है x³ क्या है भाई, x³ - x² x² प्लस x - 1 बटा x - 1 x - 1। हाँ चलो बस सवाल चाहिए, सवाल बोर्ड पर आ गया। अब बुक की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको खुद ब खुद इसको हल करना है। ठीक है, कैसे करोगे बोलो। सबसे पहले बात लिख देना है, क्या लिख देना है, माना कि I बराबर, ठीक है जो सवाल है उसी को लिखना है। x के पावर 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस x - 1 dx। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना है कि थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेना है, थोड़ा सा हल कर लेना है इसको, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, देखो ऊपर में इसका गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। क्या गुणनखंड करेंगे, ये दोनों में देखो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा, x का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा आपका x, क्योंकि x के पावर 3 था, 2 गो निकल गया। ठीक है, एगो बच गया, अभी दोनों निकल गया तो यहाँ क्या बचा खाली, कुछ नहीं तो 1। देख लिए, ये दोनों में कुछ नहीं मैच कर रहा तो यहाँ से भी +1 कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा x - 1 और बटा में क्या है आपके पास x - 1 dx। अब यहाँ क्या कर लोगे, देखो x - 1 दोनों में से कॉमन ले लो, x - 1 जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस 1 बटा में क्या बच गया, x - 1 और यहाँ पे क्या है dx। देखो इससे ही कट गया कि नहीं कट गया, अब मेरे पास इजी हो गया कि नहीं बनाने के लिए, यही चीज देखना है कि हमारे पास क्या हो गया, इजी हो गया। तो कैसे करेंगे हम लोग, अब बताओ, अब क्या करेंगे, लो क्या बचा मेरे पास, अब x² प्लस 1 dx, बाकी खत्म हो गया। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो 1/1 करके। देखो x² प्लस 1 dx, नहीं ऐसा मत करो, कैसे कर लो, 1/1 कर लो ना, इसको कर लो dx, फिर प्लस क्या करना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहा है, खाली क्या कर दो dx हो गया। अब यहाँ देखो x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, फॉर्मूला तो बहुत बार पढ़े हम लोग, x के पावर n dx होगा तो x के पावर n प्लस 1 होगा बटा में n प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे पावर 2 है तो 2 + 1 होगा बटा में 2 + 1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 2 + 1 होगा बटा में 2 + 1 होगा। अब प्लस dx का तो सीधे सीधे x होता है, अब प्लस c तो सब में जोड़ना ही है। बोलो कहीं कोई दिक्कत है, अगर नहीं दिक्कत है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो। चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो आएगा तुमसे संबंधित होगा वो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक मोड में पहुंच जाएगा, किसी को शेयर करने की जरूरत तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, और आपको लगे कि सर आप इस तरह से पढ़ाते रहें तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लोगे बोलो, x के पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 बट्टा में 3,
प्लस में एक्स प्लस में सी, यह क्या हो गया आपका आंसर। यहीं पे लिख दोगे, ये तो एकदम लिखना ही लिखना है कि जहां सी क्या है, सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आपको लगे, आप कमेंट में लिख के हमको बताइए, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, आपको और अच्छा से अच्छा समझा सके उसका भी हम प्रयास करेंगे। और सबसे बेसी बात है, आप एक बार अगर आपको लगे कि बात कुछ कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एकाग्र होकर नहीं पढ़ रहे हैं। एकाग्र होकर पढ़िए, यानी कि बिल्कुल पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ ध्यान यही होना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ सवाल नंबर 13। अब चलेंगे सवाल नंबर 14 के पास। तब तक से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 हम लोग। देखिए सवाल नंबर 14 है, सवाल नंबर 14 क्या है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, रूट एक्स डी एक्स, यही है। एक बार देख लेते फिर से, कि चूंकि सवाल अगर सही नहीं होगा तो आंसर आपका नहीं मैच करेगा, चूंकि जो सवाल रहेगा जवाब तो आपको वही देना है ना। ठीक है, चलो इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्या, पहले नंबर तो लिख लेना है बात, कौन सा बात, कौन सा बात लिखना है आपको, माना कि, का माना, आई बराबर 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब इसको क्या कर लो कि देखो, यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है रूट एक्स। रूट एक्स मैंने क्या समझते हो तुम, बोले ना समझना क्या है कि एक्स के पावर -2 डी एक्स है। ठीक है, अब इससे गुणा इसमें भी, इससे गुणा इसमें भी, दोनों में गुणा करना है, तो कैसे कर लेंगे बोलो, एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। अच्छा, थोड़ा सा एक स्टेप करने के बाद करते इसको, क्या करना होगा बोलो, पहले इसे इसमें गुणा करो तो हो जाएगा एक्स 1/2, चूंकि 1 से 10 का 10 रहेगा, माइनस यहां पे करेंगे एक्स, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, तो पावर जुट जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/2। देखो एक्स को यहाँ क्या है, देख लो बाबू, भुला जाओगे दिक्कत होगी तो, एक्स गुणे एक्स के पावर 1/2 करना है। ठीक है, यही तो मेन काम होता है, और यहीं पे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे तो फिर आगे नहीं बन पाएगा। बोलो कैसे करेंगे, तो पावर पावर, यहाँ पावर 1 है, पावर पावर जुटता है, तो पावर पावर जोड़ लो, तो क्या है, तो 1 + 1/2। अब ये बताए थे कि पूर्णांक में कर दो तुरंत से, इसको क्या हो जाएगा 1/1/2, यानी कि 2 एकम 2 133/2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, ये तो रह जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3/2, और यहाँ पे dx है तो dx, और ये जो हो गया। अब क्या करना है हमको कि अब दोनों को बारी बारी से कर देना है। कैसे कर होगा बारी बारी से, इसको करेंगे x के पावर 1/2 dx माइनस यहाँ का है x के पावर 3/2 और dx। अब आपको फिर याद करा दे हम फॉर्मूला, x के पावर अगर n होगा तो क्या होगा, तो x के पावर n + 1/n + 1 होगा, तो n के जगह पे यहाँ कितना है 1/2, इसमें कितना है तो 3/2, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा तो x के पावर 1/2 + 1 बट्टा में 1/2 + 1, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस तो माइनस रहेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा कि x के पावर 3/2 + 1, और इंटीग्रेशन काटा है तो प्लस लगा देंगे c,
अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 3/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 माइनस ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 2 एकम 2 और 3 5, तो क्या हो गया x के पावर 5/2, तो नीचे भी तो होगा, नीचे भी तो चीज रहेगा ना, इसको तो रहना ही रहना है, तो नीचे भी हो जाएगा कितना 5/2 और प्लस है सी। अब देखो जो दो बटा में है, बटों के बटा में है तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ हो जाएगा 2 x के पावर 3/2 बट्टा में 3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 x के पावर 5/2 और देखिए जो बटा में 5 है तो 5 रह ही जाएगा और प्लस में c, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब ये नहीं लिख देना है कि c एक समाकलन नियतांक है, नियतांक है। बोलो कहीं किसी को कोई दिक्कत, हम आशा करते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आप इसको एक बार एक साथ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर कौन देखना है हमको 15। सवाल नंबर 15 क्या है, तो रूट एक्स, ठीक है 3x² प्लस 2x प्लस 3। देख लेते हैं सवाल नंबर 15 को। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर 2x प्लस 3 dx, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। हाँ ठीक है, चलो तो कुछ भी नहीं करना है, बस वैसे ही करना है जैसे चल रहे हैं, बस चलते रहना है, बस देखना है कि क्या कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि रूट एक्स से सब में गुणा कर सकते हैं तो करेंगे गुणा, बस करिए। पहले लेवल लिख लीजिए, माना कि आई बराबर ठीक है। अब यहां पे क्या समझना है आपको कि जो x है इसका पावर 1/2 है। अब इससे सब में गुणा करना है बारी बारी से। आपको लिख देते हैं पावर, जिससे कि समझ में आ जाए कि पावर से अच्छा गुणा करते समय पावर जुड़ता है, ठीक है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट जोड़ के लिख दे क्या, देखो इससे इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा 3 और x का पावर कितना है, तो 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2। क्या बताया था आपको कि पूर्णांक में समझना है, तो क्या समझना है 2 पूर्णांक 1/2 यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसको का के जब इससे इसमें गुणा किया तो पावर कितना हो गया 5/2। जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो x के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 3/2। और जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो इसमें तो x है नहीं, तो कोई पावर है नहीं, तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 1/2 dx। अब क्या करेंगे, इसमें 1/1 कर लेना है, कुछ करना थोड़ी ना ज्यादा जी। 3 निकाल लो बाहर, x के पावर 5/2 dx, फिर यहाँ x 3/2 dx प्लस 3 निकाल लो बाहर, यहाँ x के पावर 1/2 dx, ठीक है। अब फिर वही फॉर्मूला कौन वाला, वही पुराना वाला, पुराना फॉर्मूला क्या आपके पास कि x के पावर n होगा तो लगा देंगे हम लोग, क्या चीज लगा देंगे कि n + 1/n + 1, ठीक है। तो लगाओ 3, तो 3 हो जाएगा, x के पावर 5/2 है तो +1 तो होगा। इसका करेंगे
तो x के पावर 3/2 है तो +1 होगा। हाँ, इसका बट्टा में भी तो ले चलना हमको, 5/2 +1, यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 +1, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 के 3 और x के पावर 1/2 +1, 1/2 +1 प्लस सी लगा देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ठीक है। अब चलो इसको देख लो, बस जोड़ 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 कर लो जोड़, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में जोड़ो, 3 का 3 हो जाएगा, 3 तो ठीक है। यहाँ x की जो पावर है 5/2 प्लस जो 1 है, तो 2 एकम 2 और 5 7, तो क्या कर दो सीधे इसको 7/2, नीचे भी जोड़ो तो कितना हो जाएगा 7/2 प्लस, यहाँ देखो 2 एकम 2 करेंगे और 3 जोड़ दो, 2 एकम 2 और 3 5, तो क्या हो जाएगा x के पावर 5/2, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे 5/2 प्लस, यहाँ क्या करेंगे 3 के 3 है x के पावर, तो 3/2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c, ठीक है। अब जो बटों के बटा में देख रहे हैं इसको एक बार ऊपर कर लो और फिर आंसर कर दो, हो गया। क्या करना है बताओ तुम ही लोग, देखो ये 2 चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 x के पावर 7/2/7 प्लस चल जाएगा 2 ऊपर में तो क्या हो जाएगा 2 x के पावर 5/2/5, ये चल जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 x के पावर 3/2/3 प्लस c। अब देखो अगर कुछ कट पीट रहा है तो काट पीट कर दो, तो देखो एगो 3 से 3 तो कट रहा है, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा तो लिख दो 3 दूना का कितना 6 x के पावर 7/2 बट्टा में 7 प्लस 2 x के पावर 5/2 बट्टा में 5 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 2 x के पावर 3/2 और प्लस में जो c है तो c क्या हो गया आपका ये आंसर। वही बात यह लिख देना है, कौन ला बतिया कि c एक का है आपका, c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। इस प्रकार से सवाल नंबर कौन कंप्लीट हुआ आपको, सवाल नंबर कौन था, हाँ सवाल नंबर 15 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लें, आपको सारा बात आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, 16 क्या है तो 2x माइनस 3 cos x प्लस EX स्क्वायर, क्या है देख लो एक बार से, क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x प्लस EX शायद, हाँ प्लस EX, ठीक है हो गया EX, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है DX, हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे इसको 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 1 बाय 1 कर दो, लो क्या हो जाएगा, हाँ लेकिन उससे पहले तो बात करना ही पड़ेगा ना, कौन सा, लो यहीं लिख देते एक बार कि माना कि I बराबर, यही हो गया। चलो सवाल क्या था देख लो, सवाल यही था। चलो क्या करेंगे आगे, इसमें 2 जो है से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x और dx माइनस 3 इसको कर देंगे बाहर, क्या बचेगा यहाँ cos x और यहाँ हो जाएगा dx प्लस कोई चीज EX dx। अब यहाँ पे क्या करना है आपको बताइए, यहाँ पे क्या करना है तो 2 के 2 हो जाएगा,
एक्स है तो फिर समझो कि एक्स के पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एक्स के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, कोई दिक्कत है, -3। अब देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद रखना होगा ना आपको, कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो यहाँ क्या कर देंगे, तो 3 के 3 और कोस एक्स को बदला क्या लिख देंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का ही इंटीग्रेशन होता है, तो ई के पावर एक्स और ई का होता है, हाँ प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस में हम लोग लिख देंगे सी। तो क्या है, तो इंटीग्रेशन इसका ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। अगर इसमें कोई गुणा होता 2 3 4 5 एक्स में तो बटा में आ जाता, यही इसका इंटीग्रेशन है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 के 2 हो जाएगा, एक्स के पावर 2 हो जाएगा, बटा में यहाँ पे 1 1 2, यहाँ 3 साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस सी, 2 से 2 का हो जाएगा खत्म। यहाँ बोलो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताना है कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, और नहीं है तो इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है इसको, कॉपी में नोट्स करना है इसको, परीक्षा आएगा तो एग्जाम में लिखना है इसको। यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे बात ना, वो बात छोड़ना नहीं है, कौन ला बात, कि जहां सी एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे क्या चलेंगे, सवाल नंबर 17 की ओर चलेंगे। कहां चलेंगे, सवाल नंबर 17। आपको लग रहा है कि आपको हर सवाल समझ में आ रहा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी चैप्टर का वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आप क्या कर लीजिए, तो आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर कौन चलना है हम लोग को, सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 17 की ओर, ठीक है। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 क्या है, सवाल नंबर 17 में सवाल नंबर 17 कहाँ है बाबू, 2x स्क्वायर -3 साइन एक्स, 2x स्क्वायर -3 साइन एक्स और क्या प्लस 5 रूट एक्स, प्लस है आपका 5 रूट एक्स। हाँ इतना ही है, एकदम सरल है, कुछ भी नहीं करना है। तीनों को अलग अलग, तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, अलग अलग कर देंगे, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग। कैसे करेंगे बताओ, अच्छा तो उचित तो लिख लेना है ना, माना कि क्या माना, आई बराबर 2x स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इससे इसमें कर दो, पहले 2 बाहर कर लो, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस, इससे इसमें करो तो 3 बाहर हो जाएगा, कहा जाएगा साइन x, 5 यहाँ बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स। अच्छा एक चीज क्या करना है हमको, डी एक्स सबको अलग अलग कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या कर देंगे एस स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 यहाँ बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 यहाँ बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे 2 के 2 फिर यहाँ है x के पावर n, तो n प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 -3 के 3। अब यहाँ देखो साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस के कॉस x, क्या होता है माइनस कॉस x, प्लस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, तो देखा जाए तो 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1/1
बाई 2 प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा सी का है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको दिमाग में बात ना अटे तो लिख लेगा रूट एक्स बराबर एक्स के पावर 1/2। तो एक्स के पावर जब 1/2 था तो फॉर्मूला लगाएंगे ना वही वाला, कौन वाला बोला गया आप लोग का कि एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर एक्स के पावर एन प्लस 1 और बटा में एन प्लस 1। एन माने यहाँ 1/2 है तो 1/2 प्लस 1। ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करना है हमको, यहां देख लेना है 2 के 2 एक्स के पावर 3 बट्टा में 3 माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए 5 का 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स के पावर तो 2 एकम 2 1 3 तो 3 बट्टा 2 और नीचे भी हो जाएगा 3 बट्टा 2। अब जो बट्टों के बट्टा में है एक बार 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट करता हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 चल जाएगा ऊपर तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 एक्स 3/2 और बट्टा में क्या बच जाएगा 3। 10 कहाँ से आया तो देखिए 2 गया ना ऊपर में तो 2 पच्चे 10। अब प्लस सी तो लगाना आपको भूलना नहीं है, तो प्लस सी तो होगा ही ना। देखिए इसके बदला ये हुआ, इसके बदला ये हुआ, इसके बदला में ये हो गया। ठीक है। प्लस सी है तो सी, ये क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ लिख देंगे, वहीं लिख सकते हैं कहाँ, यहीं पे भी लिख सकते थे जहाँ सी एक कौन चीज है तो समाकलन नियतांक है। सी क्या है तो समाकलन नियतांक है। क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार सवाल नंबर कौन खत्म हुआ आपके पास 17। कौन खत्म हुआ 17। अब कहां चलेंगे हम लोग, अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 18 में। सवाल नंबर 18 का कह रहा है आ जाओ जी। सवाल नंबर 18। ठीक है। सवाल नंबर 18 आपको क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेक एक्स इंटू, देखिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स का इंटीग्रेशन dx। ठीक है। चलिए यही इसको बनाना है, कैसे करेंगे हम लोग, तो ये बात तो लिखना है आपको कि माना कि I इक्वल टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। को दिक्कत, देखिए अब क्या करना है, इसको आपको सामने दिख रहा है, जो करना है दिख रहा है कि सेक एक्स बाहर है दो अंदर में, तो दोनों को बारी बारी से गुणा कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक से गुणा करोगे सेक में तो सेक स्क्वायर एक्स, इससे गुणा करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इसमें बारी बारी से दोनों में कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस सवाल है। फॉर्मूला आपको याद होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो होता है आपका बताइए सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बस tan एक्स का होता है tan एक्स। इसको क्या लिख देंगे आप सीधे 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 यहाँ लिख देंगे कि हो गया कोई चीज tan एक्स प्लस ये दोनों का सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर का होता है, तो यहाँ होता है सेक एक्स। अब प्लस का सी लगा देंगे। अच्छा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो लिख लीजिए एकदम यहाँ पे लिख लीजिए कि फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर tan एक्स और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स बराबर होता है सेक एक्स। ये आप क्या कर लेंगे फॉर्मूला को आप देख लेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ करके दिखाना नहीं है। तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो गया tan एक्स प्लस सेक एक्स और प्लस का क्या हो गया सी। आपको सी के बारे में जो चर्चा करेंगे तो क्या चर्चा करना होगा कि जहां सी एक का है जी
तो समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। ठीक है, अब हमारे पास सवाल नंबर 18 का हो गया खत्म। कुछ भी करना था इसमें, सेक से सेक में गुणा किया, सेक का स्क्वायर हो गया, सेक से tan में किया, सेक x इंटू tan x हो गया। दोनों को बारी बारी समाकलन किए, दोनों का फॉर्मूला था, बस फॉर्मूला पर रख दिया, सवाल हमारा बन गया। इस प्रकार से सवाल नंबर सवाल नंबर हमारा 18 का हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हम लोग सवाल नंबर 19 की ओर। कहां चलते? सवाल नंबर 19 की ओर। सवाल नंबर 19 है सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक बार देख लीजिए, सवाल नंबर 19 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 19, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बस इतना ही है। ठीक है, यही है सवाल। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? तो देखिए, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो सेक स्क्वायर का है, पर बटा में इस तरह फॉर्मूला नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे? त्रिकोणमिति से क्या कर लेंगे? इसको हम लोग इसको तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद कुछ सरल फॉर्म में ले आएंगे, इसके बाद फिर समाकलन करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़े हैं, अगर आप तो पढ़ के ही आए हैं, तो आपको तो पता है, क्या पता है सो देख लीजिए एक बार। आपको भी पता है कि जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बटा कोसेक। अगर कोस बराबर कोई पूछता है तो क्या होता है? 1 बटा साइन। tan बराबर पूछता है तो क्या होता है फॉर्मूला? आपको पता याद है ना? 1 बटा कॉट। ठीक है, उसी प्रकार अब यहां पे है कि कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बटा साइन। अब यहां सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बटा कॉस। और इसी तरह अगर हम बात करें कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बटा tan। बस एक बार कन्वर्ट कर लेना है, क्या है? तो सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर देखिए ये वाला है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉस। तो यहां सेक स्क्वायर है तो कर देंगे 1 बटा कोस स्क्वायर, और नीचे कोसेक है, कोसेक कोसेक 1 बटा क्या कर देंगे इसको? साइन स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो हाँ, ये बात तो जब बनाते तो पहले लिख लेना है इसको, बात आगे बनाने से पहले यहां लिख लेना है कि माना कि आई बराबर, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां पे लिखना है कि सेक स्क्वायर के बदले में, सेक स्क्वायर के बदले में 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा में कोसेक के बदले, कोसेक के बदले क्या लिख देंगे? 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 1 2 3 4 है, तो क्या करेंगे? पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा, तो यहाँ dx लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? तो उलट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको और भी पता होगा कि ऐसे होता है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, इसी प्रकार साइन बटा कोस है, तो साइन बटा कोस बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा बाबू? तो tan स्क्वायर एक्स, यहां रहेगा dx, यहां रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? tan स्क्वायर एक्स। अब हम लोग tan स्क्वायर एक्स ले आए, अब यहां पे भी एक और फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाना फॉर्मूला? कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला का हमको यहां यूज कर लेना है। कौन फॉर्मूला का यूज करना है? इस फॉर्मूला का यूज हमको यहां पे करना है। ठीक है, तो क्या यूज कर लेंगे बता तू ही? तो लिख देंगे tan स्क्वायर के बदला में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स।
तो देखो सब फार्मूला बेसिस है बाबू, फार्मूला पता रहेगा तब ही तुम कर पाओगे, फार्मूला अगर नहीं पता रहा तब तो नहीं कर पाओगे। अब तो ही बताओ, किसी को अगर जोड़ घटाव नहीं आता, भागा सिखाना, गिनती पढ़ा भी नहीं था, भागा सिखाना कितना मुश्किल होता है ना। उसी प्रकार से तुमको तो पीछे का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो साइन कोस का सूत्र याद होना चाहिए। हाँ, अगर याद नहीं है तो इसको आप देख लीजिए, देख के अभी कभी याद कर लीजिए और इसी के सहारे आप बनाइए, एक दो बार रिवाइज कीजिए, सवाल बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ, क्या कर लोगे इसको, बोलो क्या करोगे इसको। तो देखो अब 1/1 कर लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस है तो माइनस, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो डी एक्स, दोनों का कर दो। अब इसका समाकलन तो पढ़ा, अभी तुरंत ही पढ़ा था कि सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपका tan एक्स, क्या होता है 10, तो यहाँ क्या कर दोगे, लिख दोगे इसके बराबर ना tan एक्स, और इसके बदला क्या होता है एक्स और प्लस का सी। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको कि जहां सी एक का है समाकलन नियतांक है। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 19 का, हो गया आपका, देख लीजिए एक बार, खत्म हो गया। जो ये सब जो चीजें जो हैं, ये सब जो चीजें हैं इस सवाल के लिए हिंट्स हैं, जिनका हम लोगों ने प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया है, इसका किया है, इसका किया है और एक इसका किया, 4 चीजों का हम लोग प्रयोग किए हैं इसमें। ठीक है, एक बार यहाँ सेक से कोस, सेक को सेक को साइन और कोस में बदले हैं, और फिर उसको साइन कोस को बदले हैं हम लोग tan में। ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 19 का हो गया, आपका खत्म हो गया। अब आपके पास है सवाल नंबर 20। अब सवाल नंबर 20 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। आज के लिए यह अंतिम सवाल होगा, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 20, चलिए सवाल नंबर 20 क्या है हमारे पास, 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x। ठीक है, बट्टे का क्या है, बट्टे का है कोस स्क्वायर एक्स, बटे का है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या कर लोगे इसको, सबसे पहले काम तो करना है आपको, माना कि मान लेना है आई बराबर क्या मान लेना आपको कि 2 - 3 साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे बोलो, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इससे इसमें, इससे इसमें, दोनों में भागा दो, कुछ करना नहीं है। यहां क्या हो जाएगा बताओ, 2 बटा में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा में कोस स्क्वायर एक्स, और क्या हो गया डी एक्स। ठीक है, इसको यहां से पैक कर दोगे ना। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे भी फिर फॉर्मूला करना है ना, जैसे कि 1 बटा में अगर कॉस थीटा हो तो इसको बदला हो जाता है सेक थीटा, तो इसलिए 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिख लो, यहाँ का हो जाएगा, ऊपर 2 है तो 2, तो मान लो कि 2 गुना 1 तो हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 और सेक स्क्वायर थीटा नहीं ना है, एक्स है ना, तो एक्स लिख देंगे हम लोग, जो है वही लिखना है। देखो क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसके बदले में ही हो गया, और माइनस है तो माइनस। अब देखो इसको क्या करोगे, इसको भी वही चीज करना है। ठीक है, क्या कर लेना एक बार देख लो, 3 को 3 छोड़ दो और इसको 2-3 टर्म में तोड़ लो, दिमाग अगर काम ना करे तो
चलो इसको भी हम तोड़ देते, तुमको दिमाग में लिखने में सुविधा होगा, समझने में भी सुविधा होगा। क्या समझना है आपको? इसको कर लो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, और गुने का 2 है तो 2 रहने दो, ठीक है, या 2 पहले ही लिख दो। 2 कहाँ लिख लो? 2 को पहले ही लिख लो, 2 गुने का, ठीक है। अब माइनस 3 गुने का लिख दो और गुणा कर दो 1 बटा कॉस एक्स, और गुणा लिख दो साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, ठीक है। और सब के बदले में सब जो है, एक सेकंड देख लो, गुणा का यहाँ 2 लिखा हुआ है, इस सब को ऐसे बंद रखो ना, dx। इसको थोड़ा सा हमको क्या करना है, सॉल्यूशन कर लेंगे ना, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अब क्या करना है, देखो इसको क्या कर दिया, 2 गुणा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, 3 का 3 लिख दिए, 1 बटा कोस एक्स कर दिए, इसको काय के ऊपर 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऊपर का था साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिए, ठीक है। देखो कोस स्क्वायर था ना, एगो कोस, ठीक है। आपको समझने के लिए 2 जगह 2 पार्ट में कर दिए। अब यहां से बिल्कुल आसानी से फॉर्मूला आपके पास है, 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर दोगे, देखो 2 तो 2 रहेगा, इसके बदले में लिख दे रहे हैं हम लोग कोई चीज, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 3 का 3 रहेगा, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू साइन बटा कोस बराबर क्या होता है, tan एक्स, बंद है तो बंद, यहाँ का लिख देंगे dx। याद रखिएगा का कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, उसी प्रकार से यहाँ पे साइन बटा कोस बराबर हो गया tan, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो अब इसमें बारी बारी से कर देंगे, कैसे हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 हो जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। अब 2 का 2, इसका फॉर्मूला देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan एक्स, ठीक है, और यहाँ 3 है तो 3, और इसके बदले क्या होता है, इसके बदले होता है सेक एक्स, और प्लस का लगा देंगे सी। यहाँ पे दिमाग में रखना बात, क्या रखना है आपको, कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर होता है tan एक्स, इसके बदला क्या होता है tan एक्स, बोला अंकल को, इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स होता है, और यहाँ पे क्या है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स dx के बराबर होता है फॉर्मूला कोई चीज, सेक एक्स। तो देखो ये दोनों जगह हम लोग क्या किए, सेक एक्स इंटू tan एक्स का फॉर्मूला लगा दिए हैं, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है tan एक्स। इस प्रकार से सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर कौन था आपका, कौन सवाल था, 20, हाँ सवाल नंबर 20 का हुआ आपका, खत्म हुआ। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताइए, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए तो आपको यह चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब अगर बात करें तो इसके आगे 2 सवाल है, आप उसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, अगर जरूरत पड़ा तो आपको हम फिर इसके माध्यम से बताएंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। धन्यवाद।